The today agenda of this session is history of operating system. But before going to history of operating system, let's we first of all अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम फिर से देखने वाले हैं. इसके पहले के सेशन में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट पढ़ा था. उसके कुछ कंसेप्ट्स जो नए कंसेप्ट्स है उसके या जो पहले के कंसेप्ट्स थे वो भी हमने देखे थे. ओके, एप्लीकेशंस कुछ बताई थी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, कंपोनेंट्स कुछ बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के. आज हम हिस्ट्री देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है. ओके, बट उसके पहले हम ये जानेंगे कि फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द यूज़र टू रन द अदर एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर डिवाइसेस. सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि एक वो सॉफ्टवेयर है, बट सॉफ्टवेयर के साथ साथ इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर सिस्टम. आपके सिस्टम का वो एक कंपोनेंट भी है. ओके, जो आपके सिस्टम्स के कंपोनेंट्स रहते हैं. कंपोनेंट्स में मैंने 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स बताए थे. हार्डवेयर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अगेन वन ऑफ द कंपोनेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक कंपोनेंट है. उसके साथ साथ उसको सॉफ्टवेयर भी कहा गया है क्योंकि वो आपके सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशंस रन होते हैं वो पूरे एप्लीकेशंस रन करने के लिए यूज़र को अलाउ करता है. एंड वो आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जिसके थ्रू हम हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली रन करते हैं विदाउट इंटरप्टिंग एनी प्रॉब्लम्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को अलाउ करता है एप्लीकेशन को रन करने के लिए इन कंप्यूटिंग सिस्टम और इन योर कंप्यूटिंग डिवाइसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस अ कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग. अब उसके साथ साथ ये अगर ये कंपोनेंट है तो वो क्या करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है. देन हार्डवेयर रिसोर्सेज में क्या आता है. व्हाट आर द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ योर सिस्टम. आपके सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या है. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में क्या आएगा. इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस. ओके, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करते हैं डेटा. डेटा इनपुट कहाँ से करते हैं. कीबोर्ड के थ्रू. इवन दैट माउस के थ्रू भी हम डेटा एंटर करते हैं. सो इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. आउटपुट डिवाइसेस मीन्स डिस्प्ले डिवाइसेस जहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है. फॉर एग्जांपल मॉनिटर जो हमें दिखता है हमारे सिस्टम का, हमारे लैपटॉप का, हमारे पीसी का, हमारे सेल का जो भी डिस्प्ले एरिया है या जो मॉनिटर है जिसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर्स इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट क्रमांक दे के जो भी मैटर हमने लिखा है या जो इनपुट हमने डिवाइस को दिया है उस इनपुट का हम आउटपुट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेपर, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, इन टर्म्स ऑफ लेटर. तो प्रिंटर्स इज़ वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस. स्कैनर इज़ अगेन वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस. स्कैनर भी एक आउटपुट डिवाइस है. स्कैनर के थ्रू हम निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, स्कैन करते हैं कोई चीज़ स्कैनर से. उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस. नेटवर्क डिवाइसेस में मॉडेम आता है, राउटर आता है. नेटवर्क के कनेक्शंस जो भी हम केबल वायर यूज़ करते हैं, जो कनेक्शन के थ्रू हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं हमारे लैब के अंदर, तो वो पूरे नेटवर्क डिवाइसेस इज़ अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर का ही वो एक पार्ट है. स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल स्टोरेज एज वेल एज एक्सटर्नल स्टोरेज. तो जो हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे पीसी के अंदर जो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी या जो स्टोरेज डिवाइसेस है, सीडी रोम है, उसके साथ साथ अगर हम कुछ एक्सटर्नल ड्राइवर्स अगर उसके साथ साथ हम अटैच करते हैं हमारे पीसी को या हमारे सिस्टम को, तो वो भी स्टोरेज डिवाइसेस भी पार्ट होता है आपके हार्डवेयर का. तो हार्डवेयर के ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये जितने भी टाइप्स है आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज के, ऑल दे आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो मैनेज्ड किए जाते हैं. ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको. हाँ, तो आगे अगेन इन कंटिन्यू व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड सम सर्विसेज.
what type of services? Efficient to facilitate the user for efficient execution and management of memory allocation for any additional installed software application program. What is mean that? इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे इसके पहले के स्लाइड में हमने हार्डवेयर रिसोर्सेज बताए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस तो ये सब क्या है? हार्डवेयर पार्ट हो गया. ओके, इन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल्सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सम सर्विसेज रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. आपके जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, ओके, जो सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या मेमोरी एलोकेट करनी है, उसको किस तरीके से इफ़िशिएंटली एग्जीक्यूट करके यूज़र को आउटपुट जनरेट करके देना है. तो उस टाइप के लिए जो भी सर्विसेज लगने वाले हैं, मेमोरी एलोकेशन ये भी एक सर्विस का पार्ट हो गया. उसके बाद CPU एलोकेशन, CPU में जो आपके जो एप्लीकेशन से रन होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू CPU एलोकेट करता है मेमोरी को आपके एप्लीकेशन रन करने के लिए. तो जो भी सर्विसेज लगने वाले हैं आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ऑल दे आर सर्विसेज अगेन प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करना नहीं है, तो उसके साथ साथ वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है एनवायरनमेंट कि जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन प्रॉपरली इफ़िशिएंटली एग्जीक्यूट हो और उसको प्रॉपर आपकी मेमोरी एलोकेट हो फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क. उसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर्स आर इक्विप्ड विथ द लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. Those job is to manage all those devices and provide user program with a simpler interface to the hardware. इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ योर सॉफ्टवेयर. आपके सॉफ्टवेयर का एक लेयर है, एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है. ओके, जैसे ही आपका सिस्टम आप ऑन करते हो, पावर ऑन करते हो, तो उसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपके सिस्टम को बूट करता है. इन बूट प्रोसेस जो भी सर्विसेज लगने वाले हैं आपके सिस्टम को बूटअप करने के लिए, सिस्टम को पावर ऑन करने के लिए जो सर्विसेज लगने वाले हैं वो पूरे सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसीलिए और वो पूरे सर्विसेज जो है वो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सभी सर्विसेज आपके पीसी के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के ही टर्म्स में है पूरे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ योर सॉफ्टवेयर. आपके सॉफ्टवेयर का एक लेयर है, एक हिस्सा है जो वर्क करता है आपके सिस्टम को इफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए, इफ़िशिएंटली वर्क करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे एंड्रॉयड. फर्स्ट लेक्चर से ही मैंने आप लोगों को बताया है कि आज हम हमारे ये जो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, ऑल दे आर बेस्ड ऑन एंड्रॉयड बेस्ड रहते हैं. उसके साथ साथ एप्पल के फ़ोन अगर आप देखोगे तो वो iOS बेस्ड रहते हैं. मैक OS X इज़ अगेन वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. सबको पता है, हर एक को पता है कि पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या लाइनेक्स या यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं. उसमें भी उसके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स है, ठीक है. तो एंड्रॉयड, iOS ये जो है वो सेल फोन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. आज तो टीवीज़ भी आती है तो वो भी एंड्रॉयड बेस्ड आती है. तो उसका वो जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम को रन करने के लिए. तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी डिवाइस जो है वो वर्क नहीं करेगा. तो सबसे पहली चीज़ हमारे डिवाइस में रहती है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. इज दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द कर्नेल, वन ऑफ द हार्ट ऑफ योर सिस्टम. आपके सिस्टम का वो एक हार्ट है. ओके तो एक छोटी सी यहाँ पे एक फिगर बताई गई है. फिगर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो यहाँ पे लेयर्स बताए गए हैं
सो द लास्ट लेयर इज़ फिजिकल डिवाइसेस. फिजिकल डिवाइसेस में हार्डवेयर जितने भी आते हैं वो सब आएंगे आपके. देन माइक्रो आर्किटेक्चर, जिसमें आपका जो इसका पार्ट आता है, आपके हार्डवेयर के बाद जो भी इंस्टॉल किया हुआ जो आपका चिप रहता है, ठीक है, माइक्रो आर्किटेक्चर जो चिप रहता है आपके सिस्टम के अंदर, उसे माइक्रो आर्किटेक्चर कहा गया है. देन आफ्टर मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर ओनली नो द 0 and 1. कंप्यूटर को सिर्फ 0 and 1 की ही लैंग्वेज पता है. तो इसीलिए हम जो भी यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, इट इज़ इन द टर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. ठीक है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में हम हमारी इनपुट दे रहे हैं. बट जब वो इनपुट एग्जीक्यूट करने रहते हैं कंप्यूटर को, सो एवरी टाइम CPU आपका कंप्यूटर क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा. कन्वर्जन करेगा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. सो मशीन लैंग्वेज इज अगेन वन ऑफ द लेयर. एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मशीन लैंग्वेज कम्स आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मैनेज करना. तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, तो सबसे पहली जो लेयर आपको दिख रही है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मीन्स अगेन देयर आर सॉफ्टवेयर्स, वो भी एक सॉफ्टवेयर्स का ही पार्ट है. बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है. एयरलाइन रिजर्वेशन में एयरलाइन रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है. हम हमारे पीसीज में या हमारे सेल फोन्स में वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग सम साइट्स, कुछ साइट्स को फाइंड करने के लिए. सो ऑल दे आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑल दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देन आफ्टर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद आता है सिस्टम प्रोग्राम. सिस्टम प्रोग्राम का काम क्या रहता है, सिस्टम प्रोग्राम में कंपाइलर आता है, एडिटर आता है, कमांड इंटरप्रेटर आता है. तो यहाँ पे जो भी आपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने यूज़ किए हैं, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करके आप इनपुट दे रहे हो सिस्टम को, सो आफ्टर गेटिंग इनपुट बाय सिस्टम, वो क्या करेगा, बाय यूजिंग सम कंपाइलर्स, by using some editors, by using some interpreters, convert it into the machine language. machine language में वो convert करता है. and who can help for that, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हेल्प करता है कन्वर्जन के वक्त. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उसको मैनेज करना. जो भी इनपुट आ रहा है आउटसाइड से, ठीक है, यूज़र से जो भी इनपुट आ रहा है, उस इनपुट को लेना, उसको जो भी अलोकेशन लगने वाले, जो सर्विसेज उसको रन करने के लिए लगने वाले, जो मेमोरी अलोकेट होने वाली है, कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी अलोकेट होंगी, या उसको और कुछ सर्विसेज अगर लगने वाली है, टाइम स्पैन कितना होगा उस पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके पास उतनी मेमोरी, आपके सिस्टम के अंदर उतनी मेमोरी अवेलेबल है क्या, अगर है तो उसमें से कितनी देनी है, किस तरीके से वो जॉब को एग्जीक्यूट करता है, शेड्यूलिंग कैसे करता है जॉब को. तो ये सब मैनेज करने का काम किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ योर सिस्टम. आपके सिस्टम का, आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, देन हम देखेंगे अभी हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में जनरेशन्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन. ओके, द फर्स्ट जनरेशन इज इन द 1940 टू 1950. तो 1940 से 1950 तक का फर्स्ट जनरेशन कहा गया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड्स रहते थे. जस्ट लाइक एन दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इस तरीके के वैक्यूम ट्यूब्स या प्लग बोर्ड्स रहते थे. तब उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता था. उस टाइम पे उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता था. सो इन 1940 व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1940, दे वेयर क्रिएटेड विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो वो जो पीसीज या वो जो कंप्यूटर्स क्रिएट हुए थे 1940 में विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट अवेलेबल नहीं था. All programming was done in absolute machine language, often by wiring up plug board to the control the machine basic functions. जो भी प्रोग्रामिंग तब होती थी वो पूरी मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती थी, 0 and 1 मशीन लैंग्वेज. बाय यूजिंग सम वायर अप का यूज़ किया जाता था, प्लग बोर्ड्स का यूज़ किया जाता था, और इस तरीके से डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज एग्जीक्यूट होती थी.
एंड मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सिस्टम, सिस्टम वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है मशीन लेवल लैंग्वेज। दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड एनी मीडिएटर, किसी भी मीडिएटर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। ड्यूरिंग दिस जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर जनरली यूज टू सॉल्व सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर नॉट नेसेसरी नीडेड। तो वो जो सिस्टम थी डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज तब यूज़ की जाती थी। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अप करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। तो इस वजह से सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए वो सिस्टम का यूज़ किया जाता था। और जब हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं या बनाते हैं तो उसमें कोई सी ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं रहती थी। तो इन द फर्स्ट जनरेशन जब 1940 टू 1950 ये जो पीरियड था उसमें जब आपका कंप्यूटर्स जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो वैक्यूम ट्यूब्स के फॉर्म में था। जो भी लैंग्वेज लिखी जाती थी वो डायरेक्टली मशीन लेवल की लैंग्वेज लिखी जाती थी एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग सम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड देयर इज़ नो नीड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन दैट टाइम। उस टाइम पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन का पीरियड था 1955 टू 1964, 1955 टू 1964 एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर एंड बैच सिस्टम। ये जब भी सेकंड जनरेशन जब आया तो फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब से हमने अभी ट्रांजिस्टर या बैच सिस्टम पे हमने क्या किया है, अपग्रेशन हुआ था ट्रांजिस्टर्स और बैच सिस्टम का। So first operating system was introduced in early 1950. It was called GMOS and was created by General Motors for IBM machine the 701। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हुई थी, ठीक है, अर्ली 1950 को, तो वो किसने जनरेट की थी? तो वो IBM ने जनरेट की थी। किसी जनरल मोटार्स करके कोई कंपनी थी, उसने ये मशीन वो लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या फिर कंप्यूटर्स जो है वो जनरेट किए गए थे। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुई? अर्ली इन 1950s। तो 1950s से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो हम यूज़ करते थे, उसका कंप्यूटर सिस्टम करके हम उसका यूज़ करते थे और डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारी कोडिंग होती थी। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई अर्ली 1950, ओके, जिसे कहा गया है जीमॉस। जीमॉस यानी जनरल मॉनिटर्स फॉर IBM की कोई कंपनी है जनरल मॉनिटर्स, उसने वो इंट्रोड्यूस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इन द 1950s were called single stream batch processing system because data was submitted in a groups. These new machine were called as mainframe and they were used by professional operators in a large computer rooms. अब जब ये फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हुआ, ओके, फर्स्ट जनरेशन में, ये इसके पहले हमने फर्स्ट जनरेशन लिया था, फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं था, ओके। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जीक्यूट होते थे इन मशीन लैंग्वेज, ओके। मशीन लैंग्वेज में जो भी कंप्यूटर थे उसमें उसको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। जो भी आपको मशीन लैंग्वेज में जो भी कैलकुलेशन करने हैं वो वायर अप थ्रू प्लग बोर्ड्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते थे, ओके, और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। देन दैट टाइम देयर इज़ नो नीड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरेट हुई वो हुई है सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में अर्ली 1950s फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई जिसे कहा जाता है जीमॉस। जनरल मोटार्स फॉर IBM करके एक कंपनी है, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस की गई, ओके। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरेट हुई है, क्रिएट हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है 1950s में, उसे कहा जाता है सिंगल स्ट्रीम बैच ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा सबमिट होता था सिस्टम के अंदर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ
सिंगल स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या है, पाथ, एक स्ट्रीम पाथ, ठीक है, जिसमें हम बैच में, ग्रुप्स में कोई डेटा सेंड कर रहे हैं सिस्टम को, इसीलिए उसको कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस टाइम पे इन 1955 टू 1964 ये जो ये था आपका पीरियड था, उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े बड़े प्रोफेशनल लेवल पे ही यूज़ की जाती थी। ओके, सिंस देयर वॉज सच अ हाई प्राइस टैग ऑन दिस मशीन, ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज और लार्ज कॉरपोरेशंस वेयर एबल टू अफोर्ड देम, बिकॉज इसका जो कॉस्टिंग था, जो प्राइस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है या गवर्नमेंट कंपनीज़ है या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की जाती थी इन द सेकंड जनरेशन। ओके, देन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? इन द थर्ड जनरेशन का पीरियड क्या है, 1965 टू 1980। जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते थे इस पीरियड में, उसे आईसीज या मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स सिस्टम कहा जाता था, जिस कंप्यूटर्स के थ्रू हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या मल्टी प्रोग्रामिंग हम परफॉर्म कर सकते थे, या फिर आईसीज पीसीज कहा जाता था उसको। बाय द लेट 1960s ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर वेयर एबल टू डेवलप द सिस्टम of multi-programming in which computer program will able to perform multiple job at the same time। तो इस टाइम पे, इस पीरियड में लेट 1960s में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की गई, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी थी कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क परफॉर्म कर सके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एट द सेम टाइम टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल जॉब्स, एक टाइम पे मल्टीपल जॉब का एग्जीक्यूशन हो सके, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की गई इन द लेट 1960। द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज इट अलाउ द CPU टू बी बिजी 100% ऑफ टाइम दैट इट वॉज इन ऑपरेशन। अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है किसी सिस्टम के अंदर, इसका मतलब है कि आपका CPU 100 टाइम आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है, जॉब दे रहा है 100 टाइम, यानी वो 1 मिनट के लिए भी उसको फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो मल्टी प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहा है आपका CPU, मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर है वो आपको 100% यूटिलाइजेशन दे रहा है। अनदर मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस थर्ड जनरेशन वॉज the phenomenal growth of the mini computer starting with the DEC PDPI in 1961. PDPI had take a 4K of 18 bits words, but at $120 per machine, less than 5% of the price of 7094। अब ये यहाँ पे से उन्होंने प्राइस बताया है। तो इन द थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स भी स्टार्ट होना शुरू हो गए, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स भी स्टार्ट होना शुरू हो गए, डेवलप्ड होना शुरू हो गए। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ये था कि थर्ड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुई वो मिनी कंप्यूटर के लिए भी प्रिफरेबल थी, ओके, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क वो परफॉर्म कर रही थी। सो थर्ड जनरेशन मीन्स ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इस टाइप के पीसीज या कंप्यूटर्स हम तब यूज़ करते थे। दिस माइक्रो कंप्यूटर्स हेल्प्स टू क्रिएट द होल न्यू इंडस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ मोर PDPs। These PDPs help lead to the creation of personal computer which are created in the fourth generation। तो जो भी मिनी कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए वो आफ्टर थर्ड जनरेशन से ही उनका स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का क्रिएशन होना। तो फोर्थ जनरेशन तक के वो पूरे पीसीज या माइक्रो कंप्यूटर्स हम अभी फोर्थ जनरेशन के यूज़ कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुई थी इन द लेट 1960 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हुई थी वो थी मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क परफॉर्म करने वाली, यानी एक टाइम पे मल्टीपल जॉब परफॉर्म करना, मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट करना। एंड सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज
ऑल्सो प्रिफरेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर एज वेल एज मिनी कंप्यूटर, दोनों के लिए वो प्रिफरेबल थी। ओके, देन फोर्थ जनरेशन मीन्स वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? फोर्थ जनरेशन, उसका पीरियड है 1980 से लेके प्रेजेंट डे। अभी तक हम जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, अभी लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये हमारे जो ये है सेलफोन है वो हम यूज़ करते हैं, तो ये सब फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। तो अभी तक हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, ऑल दे आर कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स। So the fourth generation of operating system saw the creation of personal computer. Although these computer were very similar to the mini computer developed in the third generation. तो थर्ड जनरेशन में जो मिनी कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे बनाना, उसके जैसे ही वो सिमिलर दिखने जैसे ही है। पर्सनल कंप्यूटर कॉस्ट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट मिनी कंप्यूटर कॉस्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस कि पर्सनल कंप्यूटर्स जो है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर्स कॉस्ट। पर्सनल कंप्यूटर वॉज सो अफोर्डेबल दैट इज मेड इट इज़ पॉसिबल फॉर सिंगल इंडिविजुअल वुड बी एबल टू ओन वन फॉर पर्सनल यूज, while mini computer were still at such high price that only corporation would afford to have them. Then what is the difference? Difference यही है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे हम पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी लेस अफोर्डेबल, यानी उसकी प्राइस बहुत ही कम है, इसलिए हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो मिनी कंप्यूटर्स जो थर्ड जनरेशन में क्रिएट हुए थे, उसकी जो प्राइस थी वो थोड़ी हाई थी, इस वजह से वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स या जो ये जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है वहीं पे वो मिनी कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, बिकॉज दे आर वेरी हाई प्राइस। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन द क्रिएशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वॉज बर्थ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ द मेन पॉइंट, यानी हम जो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट विल बी जनरेटेड फ्रॉम 1980 से, लेट 1980 से वो उसका जनरेशन हुआ, पर्सनल कंप्यूटर से उसका जनरेशन हुआ। ओके, तो पर्सनल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की गई, दे आर बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। The Windows operating system was created in 1975 when the Paul Allen and Bill Gates had the vision to take personal computing to the next level. तो आपको पता होगा कि बिल गेट्स इज़ द फादर ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बिल गेट्स या पॉल अलेन ये दोनों ने मिलके ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएशन किया था इन द 1975। सो दिस इज़ द फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन में ये डिफरेंस है कि थर्ड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी, इट विल बी अगेन बेस्ड ऑन मल्टी प्रोग्रामिंग। ये फोर्थ जनरेशन में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड है। थर्ड जनरेशन में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड थी, यानी एक टाइम पे आप मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, और थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर्स क्रिएट होते थे। अब मिनी कंप्यूटर्स का जो प्राइस था वो थोड़ा हाई था, इसलिए वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते थे। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स आए, उसकी प्राइस लो थी एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर, इसलिए वो पर्सनल कंप्यूटर्स उसको कहा गया है, और वो पर्सनली इंडिविजुअली अफोर्डेबल थे, इसलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। अब पर्सनल कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हुई उसका बर्थ है ने माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बर्थ कहाँ से हुआ? वो हुआ फोर्थ जनरेशन से, यानी पर्सनल कंप्यूटर से। सो दिस इज़ द फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसी को ही कंटिन्यूशन में हम लेते हैं कि उसमें पर्सनल कंप्यूटर में और क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ। They introduced the MS-DOS. MS-DOS is the first operating system in 1981. Although it has effective, it create much difficulty for the people for try to understand the cryptic command. Cryptic command यानी MS-DOS में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की गई थी उसमें आपको कमांड ध्यान में रखना ज़रूरी था। कमांड्स बेस्ड थी वो, उसमें आपको कमांड देना था हर एक चीज़ के लिए, और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थी। विंडोज़ वेंट ऑन
to become a larger operating system used in a technology today with the releases of Windows 98, Windows 95, Windows XP, which is currently most used operating system nowadays, and the newest operating system is Windows 7. Along with the Microsoft, Apple is another major operating system created in 1980s. तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप्ड हुई? इन द फोर्थ जनरेशन. सो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ जनरेशन की फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी थी? MS-DOS. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि वो कमांड बेस्ड थी. क्रिप्टिक कमांड्स उसमें आपको अंडरस्टैंड करना, ध्यान में रखना ज़रूरी था. फिर उसके बाद विंडोज़ आया. विंडोज़ में विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP. फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, एप्पल आया. तो ये सब न्यूएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. देन टुडे ऑल द टुडे all of our electronic devices run off operating system from our computer and smartphones to ATM machines and motor vehicles, and as technology advances so do operating systems. तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे टीवी हो गया, आज के जो स्मार्ट टीवीज़ है, ओके, स्मार्ट टीवीज़ जो है उसमें आप देखोगे कि दे आर बेस्ड ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम. ATM मशीन्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहता है. इवन दैट इन आवर अप्लायंसेस, हमारे होम अप्लायंसेस अगर है, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर हमारे घर में ओवन है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन है, ऑल दे आर बेस्ड ऑपरेटिंग सभी इसमें जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं या डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है जो वर्क करती है. सो टुडेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल दे आर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फोर्थ जनरेशन यानी पर्सनल कंप्यूटर. तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है. सो दिस इज द समरी. आज इस so the today we have discussed for the what is operating system and the history of operating system, first generation, second generation, third generation and the fourth generation. So that's it for today.